वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर के इलाके की एक शॉपिंग मॉल में। यहाँ पर दुकानदारों से हम बात करेंगे जो हालात और वाक़यात रहते हैं, किस तरीके से असरअंदाज होते हैं इनके कारोबार के ऊपर और किस तरीके से फिर उस चीज़ से वो निकल कर आते हैं। और यहाँ की जो ख़रीदार हैं इस मार्केट में उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या रद्द अमल है जो हालात और वाक़यात शहर में इस वक्त जारी हैं। एक तरफ टारगेट करेंगे और दूसरी तरफ ताजर बरादरी जो है वो भत्ताखोरों से ज़्यादा परेशान है। फिर सरकार की जानिब से जो इक़दाम किए जाते हैं उन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे यहाँ इस मार्केट के ताजरों से। सर मुझे ये बताइए कि जो हालात वाक़यात इस वक्त शहर में हैं, आए रोज़ जो तब्दीली रोनुमा हो रही है, ताजर बरादरी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एनवायरनमेंट कंजस्टेड होता जा रहा है। ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इस पर क्या रद्द अमल है हुकूमत का, सरकार का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का? भाई इस वक्त तो समझ लीजिए जो हुकूमत करी है ज़ीरो पोजीशन है, बिल्कुल कारोबार हमारा तबाह बर्बाद हो गया है। समझ हमारा 30% भी हमारा कारोबार नहीं है। आप खुद मार्केट की हालत देखें क्या पोजीशन है, भत्ताखोरी, टारगेट क्लेम, यानी हर क्राइम यहाँ पे है। पुलिस बेबस है। हालांकि हमने पुलिस वालों से IGC और CC पे कई मीटिंगें कर चुके हैं। हालांकि आप वहाँ ऑपरेशन में हुआ तो वो ऑपरेशन में नाकामयाब हुआ, इसकी वजह से लोग और खौफ में आ गए। यानी लोगों को सुन्नाटे बनेगा और खरीदे क़ुव्वत भी लोगों में नहीं रही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी कुछ दिनों के लिए हमने इन वाक़यात को जो है वो कम होते हुए देखा था, तो इन रियल टर्म मार्केटों की क्या सूरत हाल थी? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी 30% कारोबार इस वक्त रह गया है, तो उस वक्त भी कारोबार तब खौफ के हमारे लोग बाहर नहीं निकल लेते और इस वक्त भी। और अब तो इस वक्त बहुत ज़्यादा टारगेट क्लीन बढ़ गई है, भत्ताखोरी बढ़ गई है, लोगों को पर्चियाँ दोबारा आना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा मसला बन गया है ये वाला। तो आपने उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता किया, हुकूमत से, सरकार? बिल्कुल हमने अख्तर गौसलानी साहब से रब्ता कर, हमने ये मीटिंग ही कही, हमने सारी बातें बताई हैं, हमने सब कुछ बोला है। अख्तर गौसलानी ये कहा है मैं तमाम मार्केटों के दौरे करूँगा। पहले हमने सराफा बाजार का दौरा कर, अब यहाँ का भी दौरा करने को बोला हुआ है, लेकिन अभी तक ये दौरे पे आए नहीं है। हमारी कायम अली साहब से भी हमारी मीटिंग हुई, इस बारे में बोला इन्होंने, लेकिन बस वो कुछ जवाब नहीं देते, गेंगे फेंगे करते, तो कुछ मतलब बाकी जवाब देते नहीं है। अच्छा सर ये कह रहे हैं कि जी अख्तर गुरजानी साहब ने दौरे की बात की है, तो आप समझते हैं अगर वो यहाँ का आके दौरा करेंगे, देखेंगे तो चीज़ें उसके बाद सेटल डाउन हो जाएंगी? हमें तो नहीं लगता कि कुछ सेटल डाउन होंगी, इसलिए कि हालात यहाँ के तो और दिन पर दिन खराबी होते चले जा रहे हैं। आप ये देखिए कल का ही वाक़या दो दिन पहले का जो अगवा हुए हैं तिब्बत सेंटर पर जो उनको अगवा किया है ताजरों को, उनका अब तक कोई कुछ नहीं है। तो अब ये रहेगी हालात, तो फिर क्या होगा? कारोबारी हालात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसी वजह से लोग बाग बाहर निकलते हुए डरते हैं, बच्चों को बाहर निकालते हुए डर रहे हैं, सब ये चीज़ इसी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। सर मुझे बताइए 30% कारोबार रह गया, तो फिर एक जो ताजर है, एक दुकानदार है, उसका सर्वाइवल कैसे मुमकिन है? वो मार्केटें खोल रहा है, तमाम यूटिलिटीज़ को अवेल कर रहा है, तो किस तरीके से उसका गुजर बसर होगा? पहली बात तो ये यूटिलिटी को अवेल नहीं कर रहा है, यूटिलिटी हमारी मजबूरी है। बुनियादी बात यह है, जहाँ तक पत्ताखोरी का ताल्लुक है, लूटमार का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी वाक़यात हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं, और गवर्नमेंट अगर स्पॉन्सर्ड ना होती तो ये लोग यकीनन पकड़े जाते। ये तो क्रिमिनल एलिमेंट है, ये पकड़ में नहीं आता। ये बात की निशानी है कि गवर्नमेंट इनके साथ है। ये कह देने से मसला हल नहीं होता कि ये फलां हम ठीक करेंगे, ये आ जाएंगे। हमें नतीजा चाहिए। नतीजा क्या है? वो सिफर है। इनके सिर्फ वादे से कारोबार नहीं होता। वादे से कारोबार हो तो आदमी हर कोई कारोबार न करे, सब वादे पे बैठ जाए। जब तक हुकूमत वक्त उन मुजरिमों को नहीं पकड़ेगी, उनको सजा नहीं देगी, फिर तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मसला महंगाई का अफरीत है। अब महंगाई की अफरीत ने तमाम लोगों को निगल लिया है, अब कुछ बाकी नहीं बचा है। अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो जा रहे हैं लूटमार की तरफ। जिस तरह क्या ऐसा है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इसमें इन तमाम तर वाक़यात भी हिस्सेदार हैं, हो सकते हैं? नहीं, देखें तो महंगाई का ताल्लुक है बुनियादी तौर पे वो है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल बैंकों से कर्ज ले रही है, बाहर से कर्ज ले रही है और नोट छाप रही है। देखिए दुनिया का एक असूल है कि जब आप नोट छापेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ के ताजरों से हमने बात की इस मार्केट की। अब इस मार्केट में जिस तरीके से उन्होंने कहा, और ये इस वक्त वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मार्केट की हालत कैसी है, लोग कितनी ख़रीदारी कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स की बात इन्होंने की कि जी हालात और वाक़यात की वजह से नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं वो भी घट रहा है। तो जो कुछ कस्टमर्स इस मार्केट में मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे इन तमाम तर हालात और वाक़यात के बाद उनकी ख़रीदारी का अमल जो है वो किस तरीके से रुक रहा है, क्या मामला चल रहा है। आंटी ज़रा मुझे बताएंगी जो शहर के हालात और वाक़यात हैं, दुकानदारों से हमारी बात हुई कि इनका जो काम है वो बहुत कंप्रेस हो गया है। आप ये बताइए कि बीइंग अ कंज्यूमर, ख़रीदार, आप इस मार्केट में आए हैं, तो अगर हालात खुदा न खासा ख़राब होते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके की सिचुएशन हो गई इस शहर कराची में? वो तो ज़ाहिर है इस तरीके की हो गई है कि निकलना तो बाहर मुमकिन ही नहीं रहा है बिल्कुल, और निकलते भी हैं तो बड़े डरते भी निकलते हैं। यकीन करें कि अगर हम खैरियत से घर पे पहुंच जाते हैं तो नफिल शुक्रियाने के पढ़ते हैं, तो
अब वो मर्दों का भी यही है कि रात को अगर मर्द सुबह निकल रहे हैं और रात में घर पे आ रहे हैं तो नफिल शुक्रियाने के बोले हुए होते हैं कि भाई 2 नफिल शुक्रियाने के पढ़ लो, भरोसा कुछ नहीं है। इतने हालात हो गए हैं कि यकीन करें कहीं सुकून तो रहा ही नहीं है। अच्छा, खरीदारी का अमल जो है वो किस तरीके का? खरीदारी में महंगाई इतनी हो गई और सिलो पड़ गया है, महंगाई इतनी हो गई है कि मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा तबका जो बेचारा बिल्कुल नहीं ले सकता, नीचा तबका, वो तो मैं कहती हूँ मुमकिन ही नहीं है कि वो खरीदारी कर। इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक जो खरीदार है मार्केट में वो किन चीज़ों को सोच कर आ रहा है, मार्केट में किस तरीके से खरीदारी कर रहा है। एक और फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है हालात वाक़यात के बारे में। इस वक्त जो शहर के हालात वाक़यात चल रहे हैं, अब मुझे ये बताइए कि किस हद तक आप पुरसुकून हैं कि जी आप खरीदारी करने मार्केट में आई हैं तो चीज़ें आपको मिल रही हैं, हालात बेहतर हैं? भाई हालात तो बेहतर नहीं है, हम तो डरे हुए, हम तो 2-3 साल के बाद आते हैं इधर, हम कहीं और रहते हैं। क्या क्या वजह है? कराची से डरते हैं, कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। और क्या, तो आपका जो नॉर्मल खरीदारी का अमल है वो इस डर की वजह से ज़्यादा कम हो गया? कम हो गया। और क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? जी यही कि हालात ठीक नहीं है कराची के, ज़ाहिर है कराची में कोई अब पहले की तरह नहीं हम घूम सकते। जिस तरह पहले आते थे इजी फील होके घूमते थे, खरीदारी करते थे, अब वो बात नहीं, टाइम से घर जाना होता है। जैसे 1-1.5 घंटे में पता नहीं चलता अचानक क्या हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़रीदारों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, जिस तरीके से हमने बात की यहाँ के दुकानदारों से, उनका अपना कहना है कि काम कम हो गया है और जो ख़रीदार इस मार्केट में आके ख़रीदारी कर रहे हैं उनका जो कहना है कि हालात का अब नहीं पता चलता। जहाँ पहले हमारे पास ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं कि जी एक जगह से नहीं लिया दूसरी जगह चले गए, तो अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम नहीं कर पाते। एक जगह जहाँ पर आए हैं वहीं से खड़े होकर जो है वो ख़रीदारी कर लें जितना हम वक्त बचा सकते हैं, क्योंकि हालात और वाक़यात को तब्दील होने में अब इस शहर में जो है वो कुछ भी सेकंड्स नहीं लगते। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मजीद इन द लाइन ऑफ फायर में बात होगी। इसे ट्यून टू डॉन न्यूज़।